पता है, राम राज्य में ना कभी कोई नहीं सुना होगा कि लोग भूखे मरते थे। क्यों? क्योंकि उस समय ना सभी लोग के लिए एक स्पेसिफिक काम होता था, लेकिन आज सभी का काम कोई भी छीन ले रहा है। जैसे नाई का काम आपको पता ही होगा किसने छीन लिया, लोहार का काम पता ही होगा किसने छीन लिया, सोनार का काम किसने छीन लिया आपको पता ही होगा। और अगर अभी आप ज़्यादा देखना चाहते हैं कि अभी भी थोड़ा सा ट्रेडिशनल रूप से देखना चाहते हैं कि एक गांव चले जाइए, उस गांव में देखिएगा ग्वाला अपना अच्छा से गाय रखता है, दूध दूहता है, नाई अच्छा सा आता है, घर घर आता है, वो बाल काट कर जाता है, वो भी कमाता है, पंडित अपना पूजा वाला काम करते हैं, लोहार अपना लोहे का काम करता, सोनार अपना सोने का काम करता, सब लोग के लिए काम था। अब ये पर्व में उनका क्या महत्व है, कैसे उन्हें हमारे फेस्टिवल से उन्हें कैसे फायदा होता है। देखिए, जैसे छठ पूजा हो रहा हो या दीपावली हो रहा हो या दुर्गा पूजा होता हो, कभी मेरे मन में भी आता था दुर्गा पूजा में इतना मूर्ति बनाकर इतने पैसा बर्बाद करना क्या जरूरी है, इससे अच्छा गरीबों को डायरेक्ट दान क्यों नहीं कर देते। मेरे मन में भी आता था और मेरा बहुत मन विचलित होता था और मैं भी सोचता था इस बारे में बहुत एग्रेशन में लूँगा। लेकिन जब लॉजिकली मैंने किसी बड़े बुजुर्ग से बात किया और मैंने भी सोचा तो ये मेरे को समझ में आया कि कोई भी पूजा, हमारा धर्म यानी सनातन धर्म कभी भीख मांग कर खाना नहीं सिखाया। अगर हम वो पैसे को डोनेट कर देते हैं तो वो एक प्रकार का भीख ही होगा। तो हमारे धर्म में सबसे खास बात रहा कि भीख मांग कर नहीं खाना है, अपने मेहनत से कमाकर खाना है। अब यह मेहनत में कुछ विशेष अवसर ऐसे होते हैं जहां पे सभी लोग को काम मिलता है। जैसे हमारा विशेष वर्ग होते हैं, मूर्ति का जो निर्माण करने वाले होते हैं, कुम्हार जाति से आते हैं और उन्होंने उनके वंशज और उनके ट्रेडिशन रूप से जितने लोग जुड़े हुए हैं सब लोग मूर्ति बनाने का काम करते हैं और साल भर में इतने पैसा कमा सकते हैं, साल भर में एक बार इतने पैसे कमा लेते हैं कि उनकी रोजी रोटी बहुत अच्छे से चलता है। तो कैसे इफेक्ट किया हमारा पूजा उन पे। उसी तरीके से कपड़े का व्यापारी साल में नए कपड़े खरीदते हैं, पूजे में कपड़े का व्यापारी को फायदा होता है, पूजा करने वाले पूजा का जो दुकान खोले रहते हैं उनका बढ़ता है। और ये सब ना बैलेंस किया जाता है। जैसे जो ज्यादा कमा रहे हो तो कमा ही रहे, अब पूजे में आकर वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसे गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये भीख भी नहीं होता है और एक अच्छा सा माहौल भी बनता है। तो हमारा यानी सनातन धर्म में जो फेस्टिवल और मूर्ति पूजा जो किया गया है वो बहुत लॉजिकल बनाया गया है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी टाइप के लोग, नास्तिक लोग इसका गलत दुष्प्रचार करते हैं और ये गलत दुष्प्रचार पे जीत इसलिए जाते हैं क्योंकि सनातन धर्म के बच्चों सनातन के बारे में नहीं जानते। तो कोशिश कीजिए अपने धर्म को पढ़ने के लिए, अपने धर्मों के बारे में जानिए। अगर कोई आपको कुछ बोलता है आपके धर्म के बारे में तो आप उसका अगर अच्छे से स्टडी करते तो उसका जवाब दे पाते हैं। बताइए ना, है ना हमारा धर्म महान। क्यों? क्योंकि ये भीख मांगने पे प्रेरित हमें कभी नहीं किया, ये हमें अपने मेहनत से स्वाभिमान से जीना सिखाता है। छठ पूजा आ रहा है, छठ पूजा में भी वही फल फ्रूट्स वाले जो बिजनेस करते हैं उनका ग्रोथ देखिए बढ़ जाएगा, क्योंकि छठ पूजे में एक छोटे से किसान जो अपने खेत में मूली का भी फसल उपजाता है उसको भी फायदा है, गन्ने वाले किसान को भी फायदा है। ठीक है, इवन कुछ ऐसे लोग जिनको पास कोई पैसा नहीं है, आम के लकड़ी में हवन होता है, वो आम का लकड़ी जहां भी रहता वहां से उसे काट कर लाकर सुखा कर बेचते हैं। वे ऐसे गरीब लोग जिन्हें कुछ नहीं पैसा है, वो उनके पास पैसा बिजनेस करने के लिए नहीं है, लेकिन गांव में जाकर शुद्ध मिट्टी को लाकर चूल्हा बनाकर बेचते हैं और उससे वो पैसा कमाते हैं। बातें बहुत है, सनातन धर्म अनंत है, इसको हम एक बोल सकते हैं कि छोटा सा प्राणी, हम आपके इसके बारे में छोटी सी भी ज्ञान नहीं दे सकते। फिर भी जितनी ज्ञान है आपको मैंने बताया और ज़्यादा ज़्यादा आप इन सब ज्ञानों को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें जिससे लोग जाग सके।
खुशी होती है और गर्व से कहते हैं कि सनातन धर्म में चलो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।